ओडिशा के बालासोर में कोरोमंडल एक्सप्रेस और बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन हादसा हुआ। ये हादसा इतना भयानक है कि इस हादसे की तस्वीरें ही बयान कर रही हैं इसका खौफनाक मंजर। दोनों ट्रेनें पटरी से उतर गई और पीछे से आ रही मालगाड़ी से दोनों ट्रेनों की टक्कर हो गई। घटना में अब तक 250 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। 900 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं। आर्मी, एयरफोर्स सहित कई टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं। ट्रेन के डिब्बों में अभी भी कई लोगों के फंसे होने की बात कही जा रही है। ट्रेन के डिब्बों में खाने पीने की चीजें, पानी की बोतलें, चप्पल, जूते आदि बिखरे हुए हैं। बचाव अभियान में सेना भी शामिल हो गई है और मृतकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं बालासोर रेल हादसे में घायलों की मदद के लिए स्थानीय लोगों ने भी मोर्चा संभाल लिया है। लोग जिला अस्पताल में रक्तदान करने पहुंच रहे हैं। लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। दरअसल ये हादसा शुक्रवार की शाम को हुआ था, जब मालगाड़ी कोरोमंडल एक्सप्रेस और हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेनों की टक्कर हुई थी। इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को पीएम की ओर से 2 लाख रुपए, तो वहीं रेल मंत्रालय की ओर से 10 लाख रुपए दिए जाने की घोषणा की गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस हादसे को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि इस हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों के लिए 2 लाख रुपए, मामूली रूप से चोटिलों के लिए 50,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। वहीं ट्रेन हादसा सामने आने के बाद राजनीतिक दल और राजनेता जहां एक तरफ हादसे पर दुख जता रहे हैं, तो वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बुरी तरह घिरते नजर आ रहे हैं। राजनीतिक दल उनके इस्तीफे की मांग करने लगे हैं। पश्चिम बंगाल में सत्तासीन तृणमूल कांग्रेस ने रेल मंत्री का इस्तीफा मांगा है। वहीं इससे पहले सीपीआई सांसद बिनोय विश्वम ने भी कहा कि इस हादसे की जिम्मेदारी लेते हुए रेल मंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। वहीं घटनास्थल का मुआयना करने के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मौके पर ही पहुंच गए। उन्होंने यहां राहत और बचाव कार्यों की भी समीक्षा की। तमाम अधिकारियों से हादसे का वो अपडेट ले रहे हैं। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि विपक्ष आपका इस्तीफा मांग रहा है, इस सवाल के जवाब में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये जिस तरह की घटना है उसमें मानवीय संवेदना बेहद अहम है। मैं यही कहूँगा कि सबसे पहला फोकस रेस्क्यू और रिलीफ पर होना चाहिए। वहीं इस हादसे को लेकर पीएम मोदी ने तत्काल बैठक बुला ली है। देश भर में सभी कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया गया है। कल शाम को ही इस दुर्घटना में पीएम मोदी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। उन्होंने अब तक राहत बचाव अभियान की जानकारी के लिए बैठक बुलाई है। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी घटना स्थल पर पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि ओडिशा में ट्रेन हादसे से व्यथित दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ है। घायल जल्द ही स्वस्थ हो। मैंने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बात की और स्थिति का जायजा लिया। दुर्घटना स्थल पर बचाव कार्य जारी है और प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता दी जा रही है। वहीं हादसे के बाद हावड़ा जाने वाली 42 ट्रेनें रद्द हो गई हैं और कई ट्रेनों के रूट बदल दिए गए हैं।